पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैसे फाइल को क्रिएट किया जाता है, कैसे न्यू डॉक्यूमेंट्स लिया जाता है, कैसे किसी फाइल को ओपन किया जाता है और कैसे हम डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं या उसे परमानेंट के लिए डिलीट कर सकते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कैसे हम अपने हिसाब से एक सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं, इसके लेआउट को कैसे हम अपने हिसाब से बना सकते हैं या अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके पास कोई पैनल्स डिलीट हो जाए तो हम उसको कैसे रिकवर करेंगे और कुछ टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये टूल्स काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से क्रिएट न्यू, देन उसके बाद फोटो, अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज क्रिएट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आपके पास ये टूल्स हैं, ये कट हो जाएं या यहाँ से क्लोज टैब ग्रुप क्लोज, ये यहाँ से गायब हो जाएं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? ना ही आपके पास टूल्स है, ना ही आपके पास कोई पैनल्स हैं जिससे आप काम कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे? यहाँ से विंडो, वर्कस्पेस, देन यहाँ पे है रीसेट एसेंशियल्स। ठीक है, तो जितने भी आपके जो पैनल्स थे, जो लेआउट्स थे, जो टूल्स थे, वो वापस आ चुके हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे वर्कस्पेस अगर 3D पे हैं, अगर 3D की कुछ प्रॉपर्टी डिलीट हो जाती है तो यहाँ पे आपको वापस से वर्कस्पेस, यहाँ पे लिखा होगा रीसेट 3D। यहाँ पे अगर मोशन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा होगा रीसेट मोशन, और भी जो भी आप रीसेट्स है वहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप न्यू वर्कस्पेस डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लेट से आपको ये वाला प्रॉपर्टी पैनल क्लोज करना है, देन यहाँ पे लेयर चैनल चाहिए, ये वाला भी आपको क्लोज करना है। देन अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे वर्कस्पेस, देन यहाँ पे न्यू वर्कस्पेस, यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, लेट से 3D कस्टम वर्कस्पेस। देन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेव। देन अब अगर मैं वर्कस्पेस 3D पे जाऊँगा और 3D पे जाके यहाँ पे मैं वर्कस्पेस रीसेट 3D करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं। देन यहाँ पे मैं वर्कस्पेस 3D कस्टम वर्कस्पेस पे जाऊँगा तो यहाँ पे जो हमने लेयर सेलेक्ट किया था, लेयर्स हैं और चैनल्स हैं। देन यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसको रीसेट करता हूँ तो हमारे पास यही देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें और करेक्शन की ही नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस से रीसेट, देन एसेंशियल डिफ़ॉल्ट। लेट से आपने यहाँ पे कुछ बनाया है अपने प्रीसेट्स तो उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेट से हमें अभी हमने ये बनाया था, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। यहाँ से यस डिलीट, देन यहाँ पे पॉपअप विंडो आएगी, इसमें कह रहा है कि क्या आप इसे सच में डिलीट करना चाहते हैं? तो हम क्या करेंगे? हाँ, यस। देन उसके बाद हमारा वो वाला पैनल डिलीट हो चुका है। देन वापस से हम यहाँ पे रीसेट एसेंशियल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मूव टूल्स है। ठीक है, ये कुछ टूल्स की प्रॉपर्टी हैं। ये कलर पैनल हो गए, स्विचेज, ग्रेडियंट, पैटर्न, प्रॉपर्टी जो भी हैं, ये सब पैनल्स हो गए अलग अलग। देन ये लेयर पैनल हो गया, ये चैनल पैनल हो गया और ये पाथ पैनल हो गया। देन मैं वापस से लेयर पैनल पे आ रहा हूँ। यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं कोई कोई भी लेयर को, यहाँ से किसी भी लेयर को ग्रुप में बदल सकते हैं। लेट से यहाँ पे एक कॉपी, ये 2-3 कॉपी और है। कंट्रोल या शिफ्ट के साथ आप कॉपी करें या कंट्रोल प्लस जी प्रेस करें, या फिर यहाँ से ये ग्रुप का ऑप्शन है। यहाँ पे जो 2 लेयर अब हमने सेलेक्ट की थी वो इसके अंदर आ चुकी है। क्लियर? देन उसके बाद यहाँ पे है एडजस्टमेंट लेयर, ये मास्क है। देन ये है इफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल, यहाँ से हम कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लेयर पे। ठीक है, देन यहाँ पे है मूव टूल, ये मूव टूल की प्रॉपर्टी दी रखी है, अभी बात की थी हमने। लेट से इसको समझाने के लिए मैं एक बार एक कोई पिक ले लेता हूँ। ये वाला हमने सेलेक्ट किया लेयर, मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है ग्रुप, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं। देन ये वाला कॉपी लिया, देन इसके बाद एक और कॉपी, देन इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी। ठीक है, देन अब मैं सेलेक्ट करूँगा, जो ग्रुप है हमारा वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हुआ है। अब सेलेक्ट क्यों हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप किया हुआ है। ठीक है,
अब जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ इनकी आईज को, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ग्रुप है वो मूव हो रहा है। देन यहाँ पे दोनों लेयर हैं। अब हम ग्रुप की बजाय लेयर सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही मैं लेयर सेलेक्ट करूँगा, अब इसको अगर मैं मूव करूँगा तो एक तो ये वाली फाइल है और एक ये वाली फाइल है, दोनों आपस में चेंज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप से हटा के लेयर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर ग्रुप कर दूँ तो दोनों लेयर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूँ दोनों, सॉरी इस यहाँ से ग्रुप को डिलीट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे इसकी आइज को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। यहाँ से हम किसी भी फाइल को एडजस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, शिफ्ट के साथ इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ओल्ड के साथ प्रोपोर्शनली बड़ा कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ इसको कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करवा सकते हैं या इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वापस से अंडू। इसके लिए एक ऑप्शन और है, अगर ये आप यहाँ से नहीं ऑन करना चाह रहे, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके लेयर हमारी सिलेक्ट है, कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूँगा तब भी हमारे पास ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन आ जाएंगे। कंट्रोल प्लस टी ट्रांसफॉर्म, या मूव टूल पे रहते हुए यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करेंगे तब भी हमें सेम प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। लेट से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ तो हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, देन अगर मैं कंट्रोल प्लस टी कर रहा हूँ, तब अगर मैं इसको रोटेट या मूव कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तब इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होंगी। क्लियर? मैं कर रहा हूँ ओके। देन अगर आपकी जो पैनल्स हैं या ये जो फोटोशॉप का जो पूरा लेआउट है, इसको आप कलर से चेंज करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आप शिफ्ट प्रेस कीजिए, फंक्शन की अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में फंक्शन की है तो उसको सेलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद F2 प्रेस करेंगे तो आपका लाइटर शेड ओपन होगा। अगर F1 प्रेस करेंगे तो ये डार्कर शेड में चला जाएगा। जो फोटोशॉप 7 है वो कुछ ऐसा दिखता था, तो इस फोटोशॉप में भी ये शॉर्ट की दे दी गई है। मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट फंक्शन की F1 और F2, शिफ्ट फंक्शन की और F2। ठीक है, आप यहाँ से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला एरिया जो है इसको आप किसी और कलर में करना चाह रहे हैं तो राइट क्लिक करके ब्लैक कर सकते हैं, मीडियम ग्रे कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं कोई भी, या सेलेक्ट कस्टम कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो कलर आप लेट से हमें ये चाहिए तो हम ये कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे हम कोई और कलर चाहिए तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? मैं मूव टूल के बारे में एक बात और बता देता हूँ। ओल्ड, जैसे ही हम ओल्ड प्रेस करेंगे तब हम इसकी डुप्लीकेट ले सकते हैं। लेट से मैंने ओल्ड प्रेस किया हुआ है, मैं इसको ड्रैग करके डुप्लीकेट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक किया, ये डुप्लीकेट लिया मैंने। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया ऊपर वाली लेयर, देन शिफ्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया, देन डिलीट लेयर, वापस से ओल्ड प्रेस किया, इसकी कॉपी ली, इसकी कॉपी ली, देन इसकी कॉपी ली। ठीक है, हम इसकी ओल्ड के साथ कॉपी ले सकते हैं, देन वापस से डिलीट। सो आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बी क्रिएटिव।